हाज़रीन, आज का मौजू जिस पर हम बात करेंगे वो है कि अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को मामू कैसे बनाया। दैट हाउ अफ़गान तालिबान चीटेड द यूएस। इसमें कई चीज़ें जो सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था फरवरी सन 2020 में जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था अफ़गान तालिबान के साथ, उसमें कुछ शिखें थी। यानी उसमें लिखा हुआ था कि अमेरिका जो है वो 14 महीने के अरसे में अपना फ़ौजी इनखला जो है वो अफ़गानिस्तान से मुकम्मल कर लेगा। अमेरिका एंड इट्स अलाइज, नंबर 1, 14 महीने में। नंबर 2 ये था कि जो इंट्रा अफ़गान जो डायलॉग है, यानी ऐसा बातचीत का अमल जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सियासी जमातें और जो इसके अलावा हुकूमत अफ़गानिस्तान, काबुल रजीम, तालिबान वगैरह, इनके दरमियान जो बातचीत है वो शुरू होगी। तीसरा ये था कि सीज़ फायर होगा और परमानेंट सीज़ फायर होगा। और चौथी जो शिक थी वो ये थी कि तालिबान जो हैं, अफ़गान तालिबान, वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को अमेरिका के ख़िलाफ़ या उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मगर हुआ क्या कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आई जनवरी में इस साल, तो उसके पास ये मौका था कि वो दोहा अकॉर्ड जो था उसको वो रिव्यू करती। और उसमें ये भी लिखा हुआ था दोहा अकॉर्ड में कि जो 5000 जो तालिबान कैदी हैं अफ़गानिस्तान में, उनको रिहा किया जाएगा मार्च 2020 तक। 1000 के करीब जो कैदी बनाए हुए थे तालिबान ने, वो रिहा किए जाएंगे। तो बात यह है कि जब मालूम हो रहा था, साफ ज़ाहिर था कि अमेरिका की मदद के बगैर जो अफ़गानिस्तान की जो नेशनल आर्मी है, जिसको अफ़गानिस्तान की फ़ौजी कौमी अफवाज के नाम देते थे, वो खड़ी नहीं सकेगी, वो ठहर नहीं सकेगी। ये चीज़ नज़र आ रही थी। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो मुआहदा था, दोहा मुआहदा था, वो अमेरिका और अफ़गान तालिबान ने, यानी जिसको कहते थे इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, और बार बार उस दोहा एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, जिसको कि अमेरिका तस्लीम नहीं करता, ये उन्होंने ख़ास तौर पर लिखा हुआ था। तो वो जो मुआहदा उन्होंने कर लिया, उसमें अफ़गान हुकूमत शामिल क्यों नहीं थी? यानी ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो कि नुमाइंदा ख़ुसूसी प्रेसिडेंट ट्रंप के अफ़गानिस्तान के उमूर के मामले में, क्या उनको पता नहीं था कि कोई भी आप मुआहदा करते हैं तो जो क़ानूनी हैसियत है अफ़गानिस्तान की हुकूमत, जो कि जिसके बारे में मुख्तलिफ़ जो है आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, मगर ज़ाहिर है कि हुकूमत जिसको लेजिटिमाइज़ और जिसको रिकगनाइज़ किया हुआ था दुनिया भर ने, उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया और आपस में मुआहदा कर लिया। तो वहाँ से शुरू होता है जो ज़वाल है, एक तरह से जिसको अगर हम ज़वाल कहें कि जो अशरफ गनी की हुकूमत है, तो उसको उस काबिल ही नहीं समझा गया, उसके हौसले पस्त हो गए। और फिर दूसरी वजह यह है कि जो जज्बा एक होता है जंग करने का, मुल्क के दिफा का, उसका फुक़दान था अफ़गानिस्तान में। कि जो अफ़गान नेशनल आर्मी है, जिसको कहते हैं कि तकरीबन 3 लाख 2.5 लाख की फ़ौज, वो तितर बितर हो गई। 15 अगस्त को तालिबान काबुल में दाखिल हो गए। तो इसका तो मतलब ये है कि तालिबान ने अमेरिका को मामू बना दिया, जिसको कहा जाता है बेवकूफ़ बनाया। यानी आप ये देखिए कि अमेरिका सबसे पढ़ी लिखी कौम, अमेरिकी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे आगे, उनको तालिबान ने कितनी महारत के साथ
बेवकूफ़ बनाया या मामू बना दिया, और जिसकी वजह से जो एक मोरल होता है, जो एक जज्बा होता है लड़ने का अफगान नेशनल आर्मी में, उसका फुकदान रहा। 70,000 के करीब तालिबान जंगजू, उन्होंने 2-3 हफ्ते के अंदर पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं, उसमें से 33 जो सूबे हैं सवाए पंजशीर को उसको निकाल के सब पे कब्ज़ा कर लिया, बगैर किसी लड़ाई के, बड़ी लड़ाई के, बगैर किसी मज़ाहमत के, फ़ैसला कोई मज़ाहमत के उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और हमारे जो अमरीकी सदर हैं जोसेफ बाइडेन, वो बड़े पुरुमीद, बड़े जनाब कॉन्फिडेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका का वो अंजाम हो जो कि वियतनाम में हुआ था सन 75 में, जिस तरीके से इनखला हुआ अमेरिका का। तो इसका तो मतलब ये चीज़ सामने आ रही है कि अमेरिकी जो क़यादत है, चाहे वो कोई भी क़यादत, पेंटागन की हो, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अमेरिकी सदर हो, कोई भी क़यादत हो, उनमें सोचने समझने की सलाहियत और उसके साथ साथ जो उनके अफ़गान इत्तेहादी, हालांकि अशरफ गनी साहब कह रहे थे, सदर अशरफ गनी भी कह रहे थे, अब्दुल्ला भी कह रहे थे, बाकी लोग भी कह रहे थे कि भाई ये अमेरिका ने गलती की है इनसे मुआहदा करके, और ये मुआहदा करके तालिबान ने अपनी क़ानूनी हैसियत बनवा ली और वहीं से उनको तक़वियत मिलती है। और आहिस्ता आहिस्ता करते 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 और फिर इसके अलावा ये कहना कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, इसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत बनेगी वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी जिसमें सब शामिल होंगे, सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। तालिबान ने यके बाद दीगरे खिलाफ वर्जियाँ की उस माहदे की। पहली बात तो यह है कि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे। अगर जोसेफ बाइडेन ने डेडलाइन दी थी 11 सितंबर 2021 की, और फिर ये कहा गया कि 31 अगस्त 2021 तक अमेरिका की तमाम अफवाज जो हैं वो अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगी, तो जब उन्होंने ये डेडलाइन दे दी और फिर इसके अलावा जो अफ़गान नेशनल आर्मी थी, अप्रैल से नज़र आ रहा था कि वो अपना सर खो चुकी है। तो इसलिए इसका मतलब तो ये है कि जो तालिबान क़यादत, जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं है, जो कि अमेरिका का किसी तौर से मुकाबला नहीं कर सकती, जो टेक्नोलॉजी है और बाकी जो वसाइल हैं, उसने अमेरिका को बेवकूफ़ बना दिया कि खिलाफ वर्जी भी की कि सीज़ फायर, ये तय था कि सीज़ फायर होगा, परमानेंट सीज़ फायर होगा, बातचीत होगी, ये अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा नहीं किया जाएगा, काबुल पे कब्ज़ा नहीं किया जाएगा, और तालिबान ने खिलाफ वर्जियाँ की और अमेरिका कुछ नहीं कर सका, बेबस रहा। तो उसको तो मतलब ये है कि ज़्यादा ज़हीन और ज़्यादा कामयाब जो हैं वो तो तालिबान रहे हैं। दे हैव बीन मोर सक्सेसफुल देन द US एंड दे फूल्ड द US, जिसको कि उर्दू में कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका को मामू बना दिया, कि देखते देखते पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हो गया। अमेरिका की $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट खाक में मिल गई, शर्मिंदगी अलग हुई। यानी इतनी शर्मिंदगी जो है वो किसी भी बड़ी ताकत की या किसी मुल्क की नहीं हुई कि जिस तरीके से अमेरिका का इनखला हुआ। और फिर अमेरिका जो है इनखला करते वक्त कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा एयरलिफ्ट था काबुल एयरपोर्ट से, जो कि इन्होंने अपने कब्ज़े में रखा हुआ था एक हिस्सा, तकरीबन 1,10,000 के करीब। इसमें अमेरिकी और अफ़गान शहरी जो कि उनकी हिमायत करते थे वो शामिल थे। तो तालिबान के इक़्तिदार के ज़ेर साया नहीं रहना चाहते थे, उनका इनखला हुआ। मगर अभी भी कई हज़ार अफ़गान हैं जो फंस गए हैं वहाँ पे, एक के बाद एक खिलाफ वर्जी। और फिर ये कि आप
कौन होते हैं कब्ज़ा करने वाले? आपको किसने हक़ दिया कि बंदूक के ज़ोर पे, ताकत के ज़ोर पे एक मुल्क पे कब्ज़ा कर ले? आप किसी जमहूरी अमल के ज़रिए तो नहीं आए तो खैर ये भी नहीं थे, अमेरिका भी जमहूरी अमल के ज़रिए नहीं आया था, उसने भी कब्ज़ा किया था। वो कब्ज़ा जो था, वो जो हमला हुआ था अफ़गानिस्तान पे, अमेरिका उसके इत्यादियों ने किया था, उसकी तो सलामती कौंसिल ने, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने उसकी इजाज़त दी थी। और उसके बाद जब हामिद करज़ई साहब को सदर मुंतखब किया तो लोहे जिरगा और बाकी फिर वहाँ पर इंतख़ाबात हुए, चाहे जैसे भी हुए, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो आके जो है वो बस अपने झंडे जो है, जो इस्लामी अमीरत अफ़गानिस्तान के झंडे हैं, वो लेके मुसल्लह होके, और फिर उसके बाद उन्होंने पहले शमाल से शुरू किया, फिर मगरिब से शुरू किया, फिर जनूब से किया, और फिर काबुल जो है मशरक़, उसके बाद काबुल जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो मेरे ख़्याल में जब तारीख़ लिखी जाएगी, दोबारा लिखी जाएगी, तो उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह होगी कि तालिबान ने के बजाय कि इनकी अपनी जो भी महरूमियाँ थी और जो भी कमज़ोरियाँ थी, उसके बावजूद उन्होंने अमेरिका को कैसे बेवकूफ़ बनाया। तो अमेरिका तो बेवकूफ़ बनता रहता है, वियतनाम में भी बेवकूफ़ बना, इराक़ में भी बेवकूफ़ बना, और जगहों में भी बेवकूफ़ बना, और अफ़गानिस्तान में तो बेवकूफ़ बने ही गया है। तो इसलिए ये एक लम्हा फ़िक्र है अमेरिकी क़यादत के बारे में कि क्या वो दुनिया की सरपरस्ती करने के काबिल है भी या नहीं है। इज़ द यूएस केपेबल ऑफ लीडिंग द वर्ल्ड, जो कि अमेरिकी सदर जोसेफ बाइडेन ने जब इक़्तिदार संभाला था जनवरी में, तो उन्होंने कहा कि द यूएस इज़ बैक, अमेरिका वापस आ गया है, अमेरिका दुनिया की क़यादत के लिए तैयार है। मगर जब आप पे आजमाइश आई, जब आप पे वो मरहला आया, तो आप ढेर हो गए, और ना सिर्फ खुद ढेर हुए बल्कि साथ साथ औरों को भी ढेर कर दिया। तो ये बात बड़े अफसोस की बात है कि एक आलमी ताकत जो है वो कितनी सादगी के साथ, कितनी ही कहना चाहिए कि तालिबान की चालाकियों का मुकाबला नहीं कर सकी। बहुत शुक्रिया।